सभी को प्यार भरा ओम शांति। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पहले माँ है, पीछे सब है। माँ ही जीवन दाता है, माँ ही भाग्य विधाता है। माँ ना होती तो हम ना होते। पूरे भारत में हो या पूरे विश्व में हो, हर वीर को, हर नर को जीवन दान देने वाली माँ है। लेकिन सबसे बड़ी माँ है ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा यह सृष्टि का निर्माण किया। एक है हम सबकी माँ, जिन्होंने हमें यह 5 तत्वों का शरीर प्रदान किया। एक है ब्रह्मा माँ, जिसने हमें 84 जन्म में 84 हद की माँओं के पास भेजा। भाग्य विधाता परमात्मा शिव ने जो भाग्य दिया वो ब्रह्मा माँ के द्वारा, और इस संगम युग पर भाग्य विधाता के द्वारा हमें 84 जन्म में 84 हद की माँ प्राप्त हो गई। ब्रह्मा माँ के द्वारा, ब्रह्मा माँ के द्वारा ही हमें 84 जन्मों में जो भी भाग्य प्रदान होगा, ब्रह्मा माँ के द्वारा, ब्रह्मा के मुख कमल से यह अलौकिक जन्म प्राप्त होगा। और 84 जन्म का भाग्य ब्रह्मा माँ के द्वारा अभी प्राप्त हो रहा है। अभी हमारा जन्म ब्रह्मा के मुख कमल से हुआ, और 84 जन्म जो हमारी हद की माएँ होंगी, जिसको कुख वंशावली, अब है मुख्य वंशावली। बेहद की माँ ब्रह्मा माँ, और हद की 84 जन्म की 84 माँ। बेहद की माँ द्वारा अभी हमें सर्व शक्तियां, सर्व 84 जन्म का भाग्य प्राप्त हो रहा है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो हमारी माँ रूप में पाठ बजाएगी, उनको भी अभी संगम युग पर शिव पिता और ब्रह्मा माँ के द्वारा शक्तियां, भाग्य, खजाने प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारे द्वारा ही उन 84 जन्म में जो माँ के पाठ रूप में होगी,
उन्हें भी प्राप्त होगी। कितना बड़ा कार्य है जो 84 जन्म के लिए जो तैयारी होगी वो अभी होनी है, जो रचना होगी वो अभी होनी है, सूक्ष्म रूप में, जिसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। फिर 84 जन्म तो कार्यान्वित होगा वो पाठ। लेकिन जो आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति, भाग्य की प्राप्ति अभी ही शिव पिता और ब्रह्मा मां के द्वारा हो रही है। शिव पिता आत्मिक पिता, ब्रह्मा मां भाग्य विधाता संगम पर, और बाकी 84 जन्म जो ब्रह्मा मां ने जो भाग्य हमें अभी दिया उसी अनुसार पाठ चलेगा। पालना के लिए 84 शरीर प्राप्त होंगे, 84 माएं, 84 हद की पिता और बेहद का पिता शिव पिता और बेहद की मां। हद की माएं तो हर जन्म में भिन्न भिन्न होगी, नाम रूपधारी, लेकिन ये बेहद की मां ब्रह्मा मां फिक्स है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा शिव फिक्स है। इसीलिए हम सब गाते भी रहते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। शिव पिता ने ब्रह्मा मां के द्वारा हमें एडॉप्ट किया, गोद लिया। ब्रह्मा मुख कमल से शिव बाबा ने हमारा ये अलौकिक दिव्य संगम युगी ब्राह्मण जन्म प्रदान किया। 84 जन्म के भाग्य के निर्माणार्थ शिव पिता अभी हमें सहज राजयोग और सहज ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा मां के द्वारा 84 जन्म का भाग्य दे रहे हैं। तो आप सभी को पता चला, ये गुह्य राज है जो ब्रह्मा मां के द्वारा शिव पिता ने स्पष्ट किया। अलौकिक शक्तियां, अलौकिक प्यार, अलौकिक पालना, ये संगम पर ही शिव पिता ब्रह्मा मां के द्वारा हमें दे रहे हैं। जिसमें जिस प्यार पालना से हमारे अंदर दैवी गुणों की पुनर्स्थापना होती है आत्मा में। आसुरी गुण रावण के द्वारा आने के कारण हम सब आत्माएं दुर्गति को प्राप्त हो गई। अब ब्रह्मा मां के द्वारा परमपिता शिव परमात्मा फिर से हमें दैवी गुणधारी देवता बना रहे हैं और आदि सनातन
देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा मां के द्वारा कर रहे हैं। कहते भी है, ब्रह्मा जी जब भाग्य बांटने आए थे तो क्या आप सो रहे थे? तो अभी इस कलयुग अंत में परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा मां के द्वारा 21 जन्म 84 जन्म का भाग्य दे रहे हैं। हम सब कहते भी है कि जिसका किसी अमीर के घर में जन्म होता है, किसी सेठ के घर में, राजा के घर में, तो भाई इसका तो पूर्व जन्म का जो भाग्य है वो अभी इसको इस राजा के घर में कहो या किसी अमीर के घर में जन्म मिला है। उस आत्मा को शरीर प्राप्त हुआ है जो भाग्य से धन दौलत सारी कुछ सुख साधन सुविधाएं प्राप्त हो गई। लेकिन वही एक आत्मा है जो किसी गरीब के घर में, जिसके खाने के रोटी नहीं, रहने के घर नहीं, ऐसे घर में भी किसी आत्मा का जन्म होता है तो क्या कहा जाएगा? तो यह सब भाग्य का खेल है और भाग्य विधाता शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा मां। तो यही जो वैल्यूज है, गुण है, शक्तियां हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति, श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा, श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान, दैवी गुणों का ज्ञान, जिससे हमारे पुण्य कर्म होते हैं और उन पुण्य कर्मों के आधार से, पुण्य के आधार से भाग्य का निर्माण होता है। जो हम पूरे 21 जन्म कहो या 84 जन्म कहो, सुख सुविधा भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो यह बहुत ही गुह्य गोपनीय ज्ञान है, जिसे समझना अनिवार्य है। भाग्य तो भाग्य विधाता से ही मिलता। सभी को प्यार भरा ओम शांति।